सो वेलकम बैक टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ द टॉपर्स। तो हमारे साथ है श्रेया, सुमन और वर्षा, जिन्होंने इस बार नेट क्लियर करा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो खैर मेरे पास तो कहने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आई विल डेफिनेटली गो विद श्रेया फर्स्ट। सो श्रेया, आप बताइए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। तो आप बताइए किस तरह से आपकी प्रिपरेशन रही और क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी, क्या क्या चीज़ें आपको जो हेल्पफुल रही, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग दिस एग्जाम। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था ये, तो जी सर. बताइए ज़रा। So, first of all, hello students and hello sir. My Hi. name is Shreya and I started preparing from 2021, but unfortunately I couldn't attempt 2021 examination due to some medical reasons. Then I started preparing 2021 seriously, and I qualified this NET exam with 190 score and in general category. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। तो जेआरएफ से कितने क्वेश्चन से रहे हैं आप? So 5 questions. 5 क्वेश्चन, चलो। कुछ क्लोज बैटल्स भी हैं हमारे साथ, करेंगे बात उसके बाद। तो अच्छा, बाकी किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी रही श्रेया? किन किन चीज़ों की वजह से आपको जो है हेल्प मिली, या क्या क्या कौन कौन सी बुक्स आपने जो एक तरह से रेफर करी यहाँ प्रिपरेशन के लिए, Mhm. वो बताइए ज़रा, बाकी स्टूडेंट्स को भी So कुछ first बता of दें। all, it is very important to go through the syllabus. मैं syllabus को पहले print out कराया, उसको पहले देखा. ओके। Then classes जब मैं आपकी लेती थी तो मैं I make sure कि मैं उसकी जो notes हैं self notes अपने बनाती थी. ओके। And I made 2 separate registers for paper 1 and paper 2. और उसके साथ-साथ मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, जब कुछ मेडिकल रीज़न्स होते थे, जब मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं कोशिश ये करती थी कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेती थी। ओके। एटलीस्ट अगर आप अपनी किसी बुक से नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं क्लासेस लेना ज़्यादा उसको समझती थी कि क्लासेस लो, तो उससे भी आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स होती रहती। तो मैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपका लिया था, उसी से मेरी पूरी लर्निंग रही है। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो फिर से आएंगे आपके पास श्रेया। तो सुमन, आपसे अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपकी कैसी प्रिपरेशन रही। खैर सबसे पहले हाँ तो जी, सबको हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन्स, ठीक है, जो भी यहाँ पर है। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू सो मच चलिए सर। जी, बताइए। थैंक यू। ये मेरा अगर देखा जाए तो सेकंड था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, बट बिकॉज ऑफ मैरिज काफी डिस्टरबेंसेस थे। एंड इफ यू आस्क मी कि मैंने कौन से बुक्स फॉलो किए, सो ट्रूली स्पीकिंग मैंने पेपर वन के लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया। ओनली वीडियोस फॉलो किए थे, तलवीर सर के एंड आपके। जी। एंड पेपर टू के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ही फॉलो किया है, लक्ष्मीकांत के साथ। जी। एंड आई स्कोर्ड 198 and I missed the ओके। bullseye by देयर आर टू 2 marks बैटल्स, only. ओके ओके ओके। ठीक है जी। तो Yes. डोंट वरी, तो आप But हाँ बिल्कुल। this चलिए, हाँ बताइए बताइए। हाँ इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ दिस टाइम आई हैड क्रैक नेट। एंड जी। इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो 2 marks भी मेरे ही अरे, बकेट पे आ जाए। ज़्यादा ज़्यादा, दो एंड से ज़्यादा। ओ फॉर द बेस्ट। यस। मैक्सिमम स्कोर करना है, और डेफिनेटली यू विल, डेफिनेटली। ओके वर्षा, सो थैंक यू। आप ही अकेले नहीं हैं यहाँ पर, तो और भी हैं जी जिनका सर एक जी। क्वेश्चन सिर्फ बट गलत हुआ सर वो और। खुशी होती है ना, जी। वो खुशी होती है सर, उनका नेट इस बार है सर, उस नेट की खुशी है। जी। जी। सर मेरा नेट पहले हो चुका था, 2021 वाला अटेम्प्ट, हाँ हाँ। पहला अटेम्प्ट मेरा नेट क्वालिफाई था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे खुशी उतनी नहीं है जितनी मुझे होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, दिस इज सर जस्ट पार्ट ऑफ आपने मेरे लाइफ। साथ पर जर्नी बिताई इम्पोर्टेंट है। ये क्या, जी देखो, सर। आपको बुलाने का यहाँ पर एक मकसद ये भी था, क्योंकि आपका नेट तो पिछली बार हो चुका था। बाकी इस बार इसलिए बुलाया था जी कि सर। क्योंकि इस बार जो आपके साथ हुआ है, वो आपके साथ, या सुमन सुमन आपको तो पहला, शायद पहली बार आपका नेट हुआ है ना, तो आपके लिए चलो ठीक है, आप अगली बार बड़ी एंथुसियास्टिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे वर्षा है, या कोई और भी यहाँ पर लोग हैं जिनका पहली बार नेट हो चुका है, फिर जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से अगर आपका जेआरएफ रहता, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन से एक बार जेआरएफ रहा था। तो उस वक्त की सिचुएशन और अभी आपकी जो सिचुएशन है, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपको बुलाने का मकसद मकसद यहाँ पर ये भी है कि आप दूसरों को इंस्पायर करें, क्योंकि खुद आपको पहले मोटिवेशन की ज़रूरत है, आई नो दैट। लेकिन उस मोटिवेशन को आप दूसरों की मोटिवेशन में ढूंढ सकते हैं खुद की, इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और बताइए क्या क्या रहा और कैसे कैसे एग्ज़ाम रहा। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ये होता ही अनकंडीशनल है। जी। सर कभी कभार ऐसा होता था कि आपकी मोटिवेशन क्लास ज़्यादातर उस वक्त पे आती थी जब एक्चुअली मैं डीमोटिवेट हो रही होती थी। चलो। आप जब भी कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें या कोट बोलना शुरू करते थे ना, वो पता नहीं सर, या तो वो इंटरनल है या बाय गॉड गिफ्ट चीज़ है सर, वो तभी होता था जेन्युइनली। वो प्लस क्लास सर मेरे करियर में बहुत अहमियत
दी थी सर, पूरी जर्नी में सर मेरा 2022 में ही नेट क्वालिफाई हुआ, 2022 में ही 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्वालिफाई हुए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया, बिल्कुल एज यू नो सर। जामिया मिलिया इस्लामिया मेरा पीएचडी क्रैक हुआ है, नाउ आई एम परसुइंग पीएचडी इन जामिया मिलिया इस्लामिया बिल्कुल इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। एंड ऑल्सो सर कोशिश यही थी 2022 एक जेआरएफ लक भी साथ लेकर आए, बट अगेन सर शायद लक नहीं थी, प्रिपरेशन अच्छी थी। एंड ऑल्सो ऑन दिस पार्ट सर, प्रिपरेशन की जहां से बात है सर, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मैंने सर इस बार शायद उतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मैंने पिछली बार नेट के अटेम्प्ट में करी थी, बट अगेन आई विल कम टू दिस थिंग सर, मेरे रूट्स बहुत ही मजबूत से सर, बेसिक्स आपके साथ रहकर सर। हाँ, मेरे बेसिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट सर, मेरे मतलब मेरे को याद है सर, अगर मैं आपको बताऊंगी ना आप बोलोगे शायद यही दिक्कत रही होगी सर। मेरे साथ ये था कि मेरे को क्वेश्चन मतलब मैंने एंड मोमेंट पे मेरी रिवीजन कंप्लीट ही नहीं थी, इस बार नहीं थी, फिर भी सर ऑन अ वेरी गुड हैंड इतना अच्छा स्कोर लेकर आना, प्लस पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 2 में मेरे को मार्क लग रहा है कि शायद मैं अगर और 3 से 4 क्वेश्चन निकाल लेती तो शायद फिर मुझे ये करेक्शन मेथड की तरफ भी ना जाना पड़ता, फिर शायद ये होता कि ठीक है चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले ही मार्जिन गेन कर चुकी होती। थोड़ा तो एनटीए ने भी इस तो बार हाँ, गलत बट किया, एनटीए ने भी कुछ क्वेश्चंस कंसीडर नहीं किए, बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चंस थे, कुछ एक पैराग्राफ्स के थे, तो वो भी एक पार्ट जी माना जा सर। सकता है, बिल्कुल वो बहुत ही मतलब गलत एक रवैया उनका भी रहा, चलो उस पर बात करेंगे। अच्छा बताइए। हाँ जी सर, तो अगर प्रिपरेशन, हम मुझे अभी काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप प्लीज गाइड करिए, आप प्लीज प्लीज गाइड करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं क्या गाइड करूं, मतलब मुझसे ज्यादा गाइड लेने से तो अच्छे लोग आपसे गाइड ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दूसरी बिल्कुल चीज नहीं है बच्चा, बिकॉज यू आर इन द पोजीशन, बिल्कुल आप उस पोजीशन पे हैं, आप जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर दिया, आप सबको पता है कैसे नेट क्वालिफाई होता है, आप सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यू डेफिनेटली कैन गाइड अदर्स। तो मैं तो चाहूंगा कि आप जितना गाइड कर सकते हैं दूसरों को करें, अच्छे से गाइड करिए, जितना आपने प्रिपरेशन करी उस हिसाब से गाइड करिए, और डेफिनेटली औरों को भी जो नेट अचीव करने में आप हेल्प करिए, इवन जेआरएफ डेफिनेटली। यस सर। एंड अगेन कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन पार्ट सर, मैं अपने लिए थोड़ा सा एडिशनल एक चीज स्ट्रगल इसलिए मानती हूँ सर, क्योंकि मैंने एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो करी है सर, वो मैंने इग्नू से करी है। एंड सर इग्नू यानी डिस्टेंस एजुकेशन सर, जनरली यूनिवर्सिटी इस चीज को लेते नहीं है सर, मतलब कंसिडरेशन में लेते नहीं है डिस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मैं स्पेशली उन लोगों को मोटिवेट करना चाहूंगी जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फीस। एक तो सर हमारी फील्ड ही इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है इंडिया में, दूसरा सर बीइंग अपार्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस एजुकेशन, तो सर तब इस चीज को कैसे अप्रोच करें। आई गेस जरूरी नहीं है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना, बट अगर करो तो एक एज मिल जाती है, पहली चीज जब करना चाहिए, बिकॉज आगे तो ऑब्वियसली काम ही आएगा आपके प्रोफाइल एनहांस करने में। बट हाँ, अगर आपकी रूट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी तरह कोर और मेंटेन्ड है, तो इस पोजीशन पर आकर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई तो कर सकते हैं। डेफिनेटली एंड अगेन अगर आप की रूट्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है, जैसे आप कहते हो कि सब्जेक्ट की समझ होना ज्यादा जरूरी है, अगर सब्जेक्ट की समझ है तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है। बिकॉज आई नो सर, मेरा शायद 73 स्कोर था, बिकॉज हमें जामिया मिलिया में स्कोर नहीं बताया था लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्कोर बताया था, 73 स्कोर था ऑल ओवर जो भी वहाँ पे एग्जाम दिया था, और शायद जेआरएफ होल्डर से ज्यादा था स्कोर। तो which is also a remarkable thing, what I feel, and obviously as a teacher you also feel that thing कि कितनी बड़ी बात हो जाती है। जी सर। एंड अगेन सर, मैंने तरह तरह की बुक नहीं देखी, एज यू नो सर लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने सर प्रसाद एंड प्रसाद भी नहीं देखी सर मैंने बिल्कुल भी। कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने क्रॉस वेरीफाई, या कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने क्रॉस वेरीफाई जरूर करे हैं इग्नू से, बिकॉज ऑब्वियसली ऑथेंटिक मटेरियल इज ऑथेंटिक वन। जी सर। अगेन सर आपकी क्लासेस मेरे लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन होने में हेल्प करी, और सर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्लस ले लिया बस ठीक है काम खत्म सर, उस क्लास में रेगुलर होना जरूरी है, उस क्लास में रेगुलर अटेंडेंस देना जरूरी है। दैट्स वाई सर, अगर लोग जान रहे हैं कि कोई कंसिस्टेंट है तो सब तभी सर लोग उससे अप्रोच करते हैं बात करने में। तो सर मेरे लाइफ में, मेरी जर्नी में सर आपकी मेन भूमिका रही है फ्रॉम दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स। एंड जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े, और मेरे लिए लकीएस्ट चीज होगी कि आप मुझे सर इजीली अवेलेबल भी हो गए, तो सर विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन सर रिवीजन ऑफ कोर्स, पर ऐसा नहीं है कि मैंने रिवीजन इस बार नहीं करी तो इसलिए मतलब अभी भी मेरा नेट हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रिवीजन, अगर सर मैंने रिवीजन पिछले टाइम बहुत करी थी, 1 स्टैंस 2 स्टैंस 3 स्टैंस मैंने रिवीजन करी थी। हाँ, अभी जो एंट्रेंस एग्जाम दिए, इस एंट्रेंस एग्जाम में भी मैंने रिवीजन करी थी,
बट अगेन अगर ये सोचना कि नहीं, ऑब्वियसली सर अगर नहीं पढ़ते हैं नहीं रिवीजन करते तो भूल जाते हैं। अभी डेफिनेटली जैसे काफी टाइम से मैं, हाँ, जैसे काफी टाइम से सर मैं रिजल्ट का वेट करी थी, अभी एग्जाम के रिजल्ट का, कुछ ऑब्वियसली कुछ फैक्ट सर हम भी भूल गए हैं, वो दोबारा ट्रैक पे आएंगे तो वो याद होना आएगा ही। डेफिनेटली बट कोर आपने जो कराया है सर बेस्ट मटेरियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट लक्ष्मीकांत इज ऑब्वियसली अ बाइबल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो डोंट गो फॉर एवरी सोर्स विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज वो फिर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। सर आपने आपको याद होगा सर लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस बुक भी है। यस। सर मैंने नहीं रेफर करी वो बुक, मे भी ठीक है सर, मेरा लक फैक्टर इसलिए हो गया होगा कि शायद मेरे को वो क्वेश्चन वहां से ना पढ़े। बट सर अगेन स्कीम के क्वेश्चन आ जाते हैं विच इज आई गेस प्रिटी डिकोडेबल अगर फैक्ट्स देखते हैं तो, क्योंकि इतना आइडिया लग जाता है कि कौन सी स्कीम पहले आई होगी या वो कौन सी पढ़ने के बाद स्कीम इतना आइडिया पुराने लग जमाने जाता की है, होगी। बिल्कुल सही है, हाँ। या जिसे हम एजुकेशनल गेस बोलते हैं। एंड ऑल्सो अगेन सर यहाँ पर काम ज्यादा PYQs प्रैक्टिस की होती है, और जो सर मेरे ख्याल से हमने बहुत एज पे करी थी PYQ प्रैक्टिस। सर मैं दोनों ही 2021 मार्च के बाद से मैं आपसे जुड़ी थी, एंड टिल नाउ सर PYQ प्रैक्टिस जो आपने जिस लेवल की हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज फार पीवाईक्यूज एज तो बहुत कंसिडर है सर, कराई ना, ऑब्वियसली। पीवाईक्यूज तो उसकी बहुत कोई है। हद नहीं है सर, उसकी कोई हद नहीं है। पीवाईक्यूज वो तो बहुत है। PYQ उसके अंदर कॉन्सेप्ट निकलना, उससे डिकोड होना क्वेश्चन, अगेन सर वो लैंग्वेज डिकोड होना। मैं तो सर बोलती हूँ मेरे 2 मार्क्स जाने में सर आपका ही हाथ है सर, आपने लास्ट के 10 दिन में क्लास नहीं देख ली लो भाई सर, यहाँ ब्लेम कर रहे हो PYQ। मुझे। हाँ, बट सर अदर देन पीवाईक्यूज कहीं ना दैट कहीं, हाँ, मुझे लास्ट लगता में मैंने कुछ दिन आपको दिए थे, 2-4 दिन, तो उसमें मैंने कहा था कि जी सर सर, स्टडी जी कर सर। लो। और शायद उस टाइम हमने थोड़ा पीवाईक्यूज कर लिए होते कि सर, तो शायद कुछ चीज़ें और भी हो सकती थी, वो लेकिन सर थोड़ा एनालिटिकल पार्ट प्ले कर देता है, जैसे हम्म, हम कहते हैं ना कि अगर हम हमें आंसर ढूंढना पड़े तो सर वो PYQ वो काम करते हैं, उसमें सर आंसर ढूंढना वो कीन, एक कहते हैं ना कि ईगल आई लगी रहती है उसमें ढूंढने में, तो सर वो जरूर रहता है। बट हाँ जैसे कि सर आप जानते हैं कि मैं आपके साथ काफी टाइम से जुड़ी हूँ, एंड ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए स्टूडेंट सर टचवुड में काफी अच्छा रिजल्ट इस वक्त दे रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा आई डेफिनेटली, नो, मतलब मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स बहुत माइलस्टोन को भी आपने लगता है, एंड जो मार्क्स भी अचीव ऑब्वियसली भी बता किया रहे हैं है, सर। बिल्कुल सही। तो सर उस हिसाब से अगर मैं गाइड गाइड तो नहीं बोलूंगी सर, एडवाइस जरूर बोलूंगी अगर मैं दे सकूं तो बच्चों को। मैं सर इतना बोलूंगी कि आप एक तो आप जो भी करें, जिस भी टीचर को या जिस भी पैटर्न को या जिस भी बुक को फॉलो करें तो प्लीज रिलीजियसली फॉलो करें, उस चीज को टाइम दें, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता ना, एक दिन डेफिनेटली, में चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल। सर 2 से 3 महीने तो बुक का पैटर्न पकड़ने में ही लग जाते हैं। आई वॉज अ वेरी एवरेज चाइल्ड सर, मैं सर 60% से मैं ऊपर नहीं गई सर, सारे और सर ऐसे ही मैंने कर लिया ना तो सर हैं। कोई भी कर सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव सर, रिवीजन एंड बुक को समझना, मटेरियल को समझना बहुत हेल्प होता है। अगेन गाइडेंस के नाम पर सर आप मेरे पास अवेलेबल थे, आई होप सर स्टूडेंट आप तक पहुंचे, हमारा डिस्कोर्स बड़ा हो, एंड डेफिनेटली पब्लिक उम्मीद है। एडमिनिस्ट्रेशन ओके। ऑब्वियसली इंडिया में एटलीस्ट 7 क्लाउड्स पे पहुंचे। चलिए सो तो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड चलो सर। थैंक यू वर्षा, बहुत क्लैरिटी के साथ हमने चीज़ें रखी। तो श्रेया आप बताइए फिर, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ पर जो है कुछ लैग अभी रहा है, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी इम्प्रूव करनी है, और बाकियों को भी, अब जिन्होंने अभी पहली बार में JRF अटेम्प्ट करना, मतलब एक तरह से क्वालिफाई करने की कोई सोच रही है, पहले अटेम्प्ट में ही करना है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने गलतियाँ करी इस बार, सिर्फ नेट ही हुआ है, JRF नहीं हो पाया, तो क्या करना चाहिए हमें JRF के लिए? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा पब्लिक एड में 64 स्कोर था। पहले 65 आया था, लेकिन 825 का जो चैलेंज हुआ था क्वेश्चन, पहले मेरा वो सही था, उसमें मेरा -2 हो गया था। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। और जो मैंने नोटिस किया कि कोडिंग वाले क्वेश्चंस काफी सारे आए थे। उसमें हमेशा यही बताया जाता है, जैसे पीटर ड्रकर का एक क्वेश्चन आया था सर, अगर आपको याद हो तो। हम्म। उसमें चारों ऑप्शन सही थे, लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि अगर आपको जो 3 क्वेश्चंस पे अगर आप कॉन्फिडेंट हो, 3 क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हुए हैं, उनको ही आपको मार्क करके आना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव हो, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सर काफी सारे थे, मोर देन 40 क्वेश्चंस कोडिंग में ही आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सबका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली। काफी सारे क्वेश्चंस में मैं करके आई हूँ जो सही भी थे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहा कि ऑल ऑफ द अबव करें या जो पढ़ा है सिर्फ उस पर ट्रस्ट करें। तो 3 पॉइंट्स 100% मेरे करेक्ट थे, जो मुझे पता था कि आंसर यही होगा। फोर्थ एक ऑप्शन था, आई थिंक आपको याद है सर, एक ऑप्शन था लिबरल एक्ट वाला। तो वो उस पे मुझे डाउट था कि ये पढ़ा नहीं है हमने कंटेंट में। बाकी जो था हमने पढ़ा था, नॉलेज वर्कर का एक ऑप्शन था। तो वहां पे मुझे लगता है कि उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होनी चाहिए हमेशा, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये वाली चीजें मिलती हैं, क्योंकि हमने कंटेंट में नहीं पढ़ा है। ओके।
और सर मेरा ये रहा कि लास्ट मैंने जैसे आपको बता रही थी 4 मिनट्स मेरे लास्ट में बचे थे, टाइम मैनेजमेंट का मुझे प्रॉब्लम हुआ। 4 मिनट्स मेरे लास्ट में बचे थे एंड पूरा पैसेज जो कि 4 पैराग्राफ्स का था, और 5 क्वेश्चन में भी अगेन 2-3 क्वेश्चन तो कोडिंग वाले थे पैसेज में भी। ओके ओके ओके। तो सर 1-2 मिनट तो मुझे ये सोचने में लग गए थे कि मैं पूरा पैराग्राफ रीड करूं या फिर 1-2 क्वेश्चन को ही देखूं अच्छे से। तो लास्ट में मैंने 1-2 क्वेश्चंस मैंने करे पढ़कर, लास्ट के फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में पढ़ पाई, क्योंकि 4 मिनट में सर मेरा टाइम जा रहा था, नर्वस लेवल बहुत बढ़ रहा था, 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, 10 मार्क्स। अगर यही सर मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 में से 4 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं और ये 825 मेरा सही था, वो भी गलत हो गया, तो आई थिंक 5 क्वेश्चंस का जो मार्जिन है मेरा जेआरएफ यहीं तक से के बिल्कुल पहुंचने का, ऑब्वियसली वो रीडिंग यहीं से लैप कॉम्प्रिहेंशन हुआ है। बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है, उसमें तो मतलब जी 100% अगर आप कर पाए तो मतलब वो भी कम है। तो आपको 10 में से 10 करने हैं, जी है ना? तो उस चीज़ का जी खास सर, ध्यान आपने रखना बोला अगली था। बार, बिल्कुल अगली बार जी ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो सुमन जी आपके पास जी आते सर। हैं। तो आप क्या मानती हैं कि पहली बार, चलो आपका सेकंड अटेम्प्ट था और आपका इस बार नेट हुआ है, तो जीआरएफ मतलब ऑब्वियसली जो एक क्वेश्चन से आपका रहा है, आपका है, वर्षा का है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ऐसी गलती रही होगी जिस जो एक क्वेश्चन है वो कहाँ से रह गया होगा, या अगली बार के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं बाकियों को भी और खुद से भी क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं? जैसा कि श्रेया कह रहे थे सर कि टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया था, इट हैड हैपेंड विद मी आल्सो कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करके पढ़ा एंड लास्ट मिनट पे टाइम इतना कम रह गया कि टाइम मैनेजमेंट। अफरा तफरी में मैंने जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे उनमें तुक्के वाला काम किया कि ओके। थोड़ा सा कीवर्ड पढ़ के उसका हिंट वाला आंसर टिक किया। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा एक नेगेटिव में आ गई। और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। एक भी दिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप मतलब सारा कुछ माइंड से ऐसे वॉश हो जाता है कि आपने कभी बुक्स को देखा ही नहीं है, बुक्स बिल्कुल का बिल्कुल। नाम ही नहीं पढ़ा है। आफ्टर ऑल यू सो आर अ आई ह्यूमन विल बीइंग्स। यस। आई विल सजेस्ट कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, समटाइम्स माइंड पे ऐसा प्रेशर होता है, आप इरिटेट भी हो रहे हो तो कि मतलब एग्जाम की डेट बार-बार पोस्टपोन हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। बट उस चीज़ में भी अपने आप को एटलीस्ट पूरे दिन में 1 घंटा तो आई थिंक नेटवर्क इशू। एटलीस्ट आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर करके आप ऐसे हेडफोन्स लगा के भी सुन सकते हो। तो एटलीस्ट जो 2-4 चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं, वो स्टोर हो जाती हैं और जब भी वो वर्ड आप कहीं देखेंगे एग्ज़ाम में या कहीं क्लास में, तो आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ, आपने ऐसा कोई कांसेप्ट पढ़ा है एंड इट विल हेल्प यू। ओके। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट होना और अपने आप को बहुत काम रखने की ज़रूरत होती है जब आपकी परफॉर्मेंस की बात है। ओके ठीक वेरी है, आप नाइस। 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद आप 3 घंटे में परफॉर्म कर रहे हो तो वो एक काफी चैलेंजिंग होता है कि आप उतने सारे पढ़े हुए को एकदम प्रिसाइजली आपको वो परफॉर्म करना है, वो भी 4 ऑप्शंस के बीच में ABCD। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, चलो जीआरएफ के बीच में टाइम मैनेजमेंट आ रही है, तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिकली, ताकि आप एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करें। तो यहीं पे एंड करेंगे सेशन को हम, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड आगे के लिए थोड़ा सा और फोकस्ड रहिए, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर एवरीवन, थैंक जैसे यू। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्वालिफाई दिस चलिए एग्जाम थैंक यू विदाउट वेरी योर मच। गाइडेंस। सो तो आई हम एम वेरी वेरी ग्रेटफुल वंस अगेन सर, थैंक डेफिनेटली यू सो बेस्ट मच। विशेस आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।